हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, अगर आप एक ऐसी कार खरीदना चाहते हैं जिसे सिर्फ 5 से 7 साल नहीं बल्कि 15 साल तक बिना किसी बड़े टेंशन के आराम से चला सकते हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए किसी गोल्ड माइन से कम नहीं होने वाला। क्योंकि आज मैं आपको भारत की ऐसी 5 गाड़ियों के बारे में बताने वाला हूँ जिनके इंजन को लाखों लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं। ये वो कारें हैं जिनमें अगर समय पर सर्विस कराते रहो, अच्छा इंजन ऑयल इस्तेमाल करो और गाड़ी को सही तरीके से मेंटेन करो तो 2 लाख 3 लाख बल्कि कई मामलों में 4 लाख किलोमीटर तक आराम से चल जाती हैं। यही वजह है कि सेकंड हैंड मार्केट में भी इनकी डिमांड हमेशा बनी रहती है और इनकी रीसेल वैल्यू भी काफ़ी अच्छी रहती है। इस लिस्ट में हमने छोटे बजट से लेकर फैमिली एसयूवी तक हर कैटेगरी में कार शामिल की है, ताकि चाहे आपका बजट 5 लाख हो या 15 लाख, आपको एक भरोसेमंद विकल्प जरूर मिले। लेकिन ध्यान रहे, ये कोई स्पॉन्सर्ड लिस्ट नहीं है। ये लिस्ट भारत में लोगों के एक्सपीरियंसेस, लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी, सर्विस नेटवर्क, मेंटेनेंस कॉस्ट और ओवरऑल ओनरशिप एक्सपीरियंस को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि नंबर 1 वाली कार आपको सबसे ज़्यादा सरप्राइज करने वाली है। तो दोस्तों, लाइक का बटन दबा दो बिना किसी देरी के और नंबर 5 से शुरुआत करते हैं। नंबर 5 पर आती है हमारी गाड़ी होंडा की अमेज। अगर कोई इंसान मुझसे पूछे कि 10 से 15 लाख के अंदर ऐसी कौन सी सेडान है जिसे खरीदने के बाद इंजन की टेंशन लगभग भूल जाओ, तो मेरी लिस्ट में होंडा अमेज का नाम सबसे पहले आता है। होंडा की पहचान ही उसके भरोसेमंद आईवी टेक इंजनों की वजह से है। भारत में हजारों होंडा सिटी और अमेज ऐसी हैं जो 2 लाख किलोमीटर से भी ज़्यादा चल चुकी हैं और आज भी उनका इंजन पहले जितना स्मूथ महसूस होता है। यही वजह है कि टैक्सी ऑपरेटर से लेकर फैमिली खरीदार तक होंडा अमेज पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। नई होंडा अमेज में 1.2 लीटर 4 सिलेंडर आईवी टेक पेट्रोल इंजन मिलता है, जो लगभग 90 पीएस की पावर और 110 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा करता है। यह इंजन 5 स्पीड मैनुअल और सीवीटी ऑटोमेटिक दोनों विकल्पों में उपलब्ध है। खास बात यह है कि होंडा का सीवीटी गियरबॉक्स भारत के सबसे स्मूथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में गिना जाता है। और अगर हम इधर कीमत की बात करें तो दिल्ली में इसकी एक शोरूम कीमत लगभग 8 लाख रुपए से शुरू होकर 11.5 लाख रुपए तक जाती है, जबकि ऑन रोड कीमत वेरिएंट के हिसाब से लगभग 9.2 लाख से लेकर 13.3 लाख तक जा सकती है। अब दोस्तों, नंबर 4 पर आती है हमारी मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स। अब कुछ लोग सोचेंगे कि फ्रॉन्क्स तो अभी कुछ साल पहले ही लॉन्च हुई है, फिर इसे 15 साल तक चलने वाली कारों में क्यों रखा गया है। तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण है इसका इंजन, खासकर इसका 1.2 लीटर के सीरीज डुअल जेट पेट्रोल इंजन भारत के सबसे भरोसेमंद इंजनों में से एक माना जाता है। यही इंजन बलेनो, स्विफ्ट, डिज़ायर और वैगन आर जैसी लाखों कारों में इस्तेमाल हो चुका है और अपनी लायबिलिटी कई सालों से साबित कर चुका है। अगर समय पर सर्विस करवाई जाए, इंजन ऑयल बदला जाए और गाड़ी को सही तरीके से चलाया जाए, तो ये इंजन 2.5 से 3 लाख किलोमीटर या उससे भी ज़्यादा चलने की क्षमता रखता है। यही वजह है कि फ्रॉन्क्स आज के समय में उन लोग के लिए एक शानदार विकल्प बन चुकी है जो एसयूवी जैसा लुक, कम मेंटेनेंस और लंबी उम्र वाली कार चाहते हैं। मारुति फ्रॉन्क्स में 2 पेट्रोल इंजन के विकल्प मिलते हैं। पहला है 1.2 लीटर के सीरीज नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो लगभग 90 पीएस की पावर और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। इसके साथ 5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड एम्प्टी गियरबॉक्स का विकल्प भी मिलता है। दूसरा इंजन है 1.0 लीटर बूस्टर जेट टर्बो पेट्रोल, जो लगभग 100 पीएस की पावर और 140 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। इसके साथ 5 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक मिलता है। अगर आपकी पहली प्राथमिकता रिलायबिलिटी और कम खर्च है तो 1.2 लीटर इंजन सबसे बेहतर माना जाता है। वहीं आपको तेज़ परफॉर्मेंस और हाईवे ड्राइविंग पसंद है तो टर्बो इंजन ज़्यादा मज़ेदार साबित होता है। इसके अलावा 1.2 लीटर इंजन के साथ सीएनजी का विकल्प भी मिलता है, जो रोज़ाना ज़्यादा चलने वालों के लिए बेहद किफ़ायती है। अगर कीमत की बात करें तो दिल्ली में फ्रॉन्क्स की एक शोरूम कीमत लगभग 7.6 लाख रुपए से शुरू होकर करीब 13 लाख रुपए तक जाती है। वहीं ऑन रोड कीमत लगभग 8.5 लाख से लेकर 14.8 लाख रुपए तक पहुंच सकती है। इसके सिग्मा, डेल्टा, डेल्टा प्लस, जीटा और अल्फा जैसे कई वेरिएंट उपलब्ध हैं। अब दोस्तों, नंबर 3 मारुति ऑल्टो K10। तो दोस्तों, अगर आपका बजट कम है और आप एक ऐसी कार चाहते हैं जो कम खर्च में सालों तक साथ निभाए, जिसकी सर्विस सस्ती हो, स्पेयर पार्ट्स आसानी से मिल जाएं और इंजन अपनी विश्वसनीयता के लिए जाना जाता हो, तो मारुति ऑल्टो K10 आज भी सबसे बेहतरीन विकल्पों में से एक है। सही सर्विस और समय पर इंजन ऑयल बदलने पर इसका इंजन आराम से 2.5 से 3 लाख किलोमीटर तक आराम से चल सकता है। यही वजह है कि पहली बार कार खरीदने वाले और रोज़ ज़्यादा चलाने वाले लोग आज भी इस पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं। इसमें 1.0 लीटर K10C डुअल जेट इंजन मिलता है, जो 67 पीएस की पावर और 89 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है।
इसके साथ 5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड एमटी और सीएनजी का विकल्प भी मिलता है। दिल्ली में इसकी एक शोरूम कीमत लगभग 4.2 लाख से लेकर 6.2 लाख रुपए तक जाती है और ऑन रोड कीमत करीब 4.8 लाख रुपए से 7 लाख रुपए तक जाती है। अगर बजट कम है तो LXi, जबकि फीचर्स के लिए VXi बेहतर विकल्प है। माइलेज की बात करें तो कंपनी 24.4 किलोमीटर प्रति लीटर मैनुअल, 24.9 किलोमीटर प्रति लीटर एमटी और 33.8 किलोमीटर प्रति किलोग्राम सीएनजी का दावा करती है। वहीं रियल लाइफ में पेट्रोल पर 18 से 21 किलोमीटर प्रति लीटर और सीएनजी पर 28 से 31 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक का माइलेज आसानी से आपको मिल जाता है। अब दोस्तों नंबर 2, Hyundai ग्रैंड i10 नियोज। दोस्तों अगर आप एक ऐसी हैचबैक चाहते हैं जिसमें शानदार फीचर्स, प्रीमियम इंटीरियर, स्मूथ इंजन, अच्छा माइलेज और लंबे समय तक भरोसेमंद परफॉर्मेंस मिले तो Hyundai ग्रैंड i10 नियोज सबसे बेहतरीन विकल्पों में से एक है। समय पर सर्विस और सही मेंटेनेंस के साथ इसका 1.2 लीटर का इंजन आराम से 2.5 लाख से या 3 लाख किलोमीटर तक आराम से चल जाता है। यही वजह है कि ये छोटी फैमिली और डेली यूज़ के लिए काफ़ी पसंद की जाती है। इसमें 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है जो 83 PS की पावर और 114 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। इसी के साथ इसमें 5 स्पीड मैनुअल, एमटी और सीएनजी का विकल्प भी मिलता है। दिल्ली में इसकी एक शोरूम कीमत लगभग 5.9 लाख रुपए से लेकर 8.7 लाख रुपए तक जाती है और ऑन रोड कीमत करीब 6.8 लाख से 10 लाख रुपए तक जाती है। अगर सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी चाहिए तो स्पोर्ट्स वेरिएंट सबसे बेहतर माना जाता है। माइलेज की बात करें तो पेट्रोल में कंपनी 18 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर और सीएनजी में 27 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक का दावा करती है। वहीं रियल लाइफ में पेट्रोल पर 15 से 17 किलोमीटर और सीएनजी पर 23 से 25 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक का माइलेज आसानी से आपको मिल जाता है। अब दोस्तों नंबर 1, मारुति ब्रेजा। दोस्तों आप बात करते हैं इस लिस्ट की नंबर 1 एसयूवी की और वो है मारुति ब्रेजा। अगर आप 10 से 15 लाख रुपए के बजट में एक ऐसी एसयूवी चाहते हैं जो कम मेंटेनेंस, शानदार रिलायबिलिटी, बेहतरीन रीसेल वैल्यू और सालों तक बिना किसी बड़े इंजन परेशानी के आपका साथ निभाए तो ब्रेजा सबसे समझदारी भरी खरीदी मानी जाती है। सही सर्विस और समय पर मेंटेनेंस के साथ इसका इंजन 3 लाख किलोमीटर या उससे भी ज़्यादा आराम से चल सकता है। ब्रेजा में 1.5 K15C स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिलता है जो 103 PS की पावर और 137 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। इसके साथ 5 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक और सीएनजी का विकल्प भी मिलता है। दिल्ली में इसकी एक शोरूम कीमत लगभग 8.7 लाख रुपए से 14.2 लाख रुपए तक जाती है और ऑन रोड कीमत करीब 9.8 लाख रुपए से 16 लाख रुपए तक जाती है। सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी VXi और ZXi वेरिएंट माने जाते हैं। माइलेज की बात करें तो कंपनी 19.9 किलोमीटर प्रति लीटर मैनुअल, 19.8 किलोमीटर प्रति लीटर ऑटोमेटिक में और 25.5 किलोमीटर प्रति किलोग्राम सीएनजी का दावा करती है। वहीं रियल लाइफ में पेट्रोल पर 15 से 17 किलोमीटर प्रति लीटर और सीएनजी पर 22 से 24 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक का माइलेज आसानी से मिल जाता है। तो दोस्तों ये थी भारत की 5 सबसे भरोसेमंद कारें जिन्हें सही तरीके से मेंटेन किया जाए तो ये आराम से 15 साल या उससे भी ज़्यादा समय तक आपका साथ निभा सकती हैं। अगर आपका बजट कम है तो ऑल्टो K10 और ग्रैंड i10 नियो शानदार विकल्प हैं। अगर आपको स्टाइलिश क्रॉसओवर चाहिए तो फ्रॉन्क्स एक बेहतरीन चॉइस है। अगर आप प्रीमियम और स्मूथ सेडान चाहते हैं तो होंडा अमेज आपको निराश नहीं करेगी। और अगर आप एक ऐसी फैमिली एसयूवी चाहते हैं जिसमें रिलायबिलिटी, सेफ्टी, माइलेज, कम मेंटेनेंस और शानदार रीसेल वैल्यू ऑल इन वन पैकेज मिले तो ब्रेजा सबसे मजबूत दावेदार बनकर सामने आती है। अब आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इन 5 कारों में से आपकी फेवरेट कौन सी है और अगर आपको आज अपने पैसों से कार खरीदनी पड़े तो आप किसे चुनेंगे और क्यों। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तो वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।